वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो 12th बायो में हम सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो फ्लावर का फीमेल पार्ट हम शुरू किया था उसको स्टडी कर रहे थे। उसके बारे में हमने अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो स्टडी किए थे। उसमें जो ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर्स थे उनके अलग अलग बेसिस के ऊपर, माइक्रोपाइल के बेस के ऊपर, हमने इंटेगुमेंट के बेस के ऊपर, न्यूसेलस के बेस के ऊपर स्टडी किए थे। आज हम जो आगे मेगास्पोरोजेनेसिस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होती है मेगास्पोर की उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो वही याद रखना है जो शुरू में हमने किसके अंदर किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर। क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल होती है, हाइपोडर्मल सेल्स। एक तो एपिडर्मल होती है, एक हाइपोडर्मल। एपिडर्मल तो बाहर के पार्ट बनाती है और हाइपोडर्मल जो इनर है ये क्या बनाएगी, आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या बनाएगी, आर्कीस्पोरियल सेल्स। याद आ गया ना, आर्कीस्पोरियल सेल्स। चाहे मेगास्पोरोजेनेसिस हो चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो ये सेल्स आएगी, यही डेवलपमेंट कराती है। आर्कीस्पोरियल्स क्या करेगी, पेरिक्लाइनली डिवीजन करेगी। तो एक तो आउटर प्राइमरी वॉल, आउटर प्राइमरी वॉल या पैराइटल लेयर इसको आप बोल सकते हैं। और जो आगे जो न्यू सेलर डिवीजन, न्यू सेलर लेयर है अपनी वो बनाती है। और जो दूसरी क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। बाहर की तरफ आउटर प्राइमरी वॉल बना रही है, इनर क्या बना रही है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या बनाएगी, जो न्यूसेलस की लेयर है, जो बाहर जो इसके फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा या जो इसके अंदर मेगास्पोर बनेगा उसके बाहर की लेयर बनाएगी ये। और ये क्या बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होगा आगे जाके, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होगा, डिफरेंशिएट होके इट differentiate into megaspore mother cell, जिसको बोलते हैं MMC। याद आया होगा MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी पढ़ा था, फिर उसका एक नाम आपको और बताया था, पोलन मदर सेल। यहाँ पे क्या है, MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल वही होते हैं जिनसे मेगास्पोर बनते हैं। अब यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल क्या करते हैं, मियोसिस। क्या करते हैं, मियोसिस। सेल डिवीजन आपको पता है मियोसिस, क्योंकि आपको पता है मदर सेल है तो वो डिप्लॉयड होगी। और वो डिप्लॉयड सेल क्या करेगी, यहाँ पे अगर आपने आगे जाके हैप्लॉयड बनाना है तो क्या करेगी, मियोसिस। मियोसिस करके क्या बनाती है ये, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर। ये स्पोरोजिनस टिश्यू किसके अंदर डिफरेंशिएट हो गया, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर। तो यहां पे डेफिनेशन आएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस अपना टॉपिक यही है, मेगास्पोरोजेनेसिस। The formation of megaspore from the megaspore mother cell. The formation of megaspore from megaspore mother cell. इस प्रोसेस को क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर क्या होंगे, कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर यहाँ पे स्टूडेंट्स बनते हैं, 4। तो हैप्लॉयड होते, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आर्कीस्पोरियल वही सेल है जो पहले आपको बताया, जो हाइपोडर्मल सेल से डेवलप होती है। एक तो बाहर की जो वॉल बनाएगी जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये क्या इनर जो टिश्यू होगा स्पोरोजिनस टिश्यू वो डेवलप हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखते हैं कैसे बनता है, डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको।
तो स्टूडेंट्स आपने इसको एक जो पॉइंट्स जो है इनको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आपने उनके अंदर इतनी जो यहाँ जो मैंने अभी लिखा आर्टिस्पोरियल सेल से वही माइक्रोस्पोर पे था, वही मेगास्पोर के अंदर है। अब देखिएगा यहां मैं बना रहा हूं मेगास्पोर मदर सेल, ये है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, डेवलप्ड होता है। इसके बाहर क्या होगी, जो न्यू सेल्स की जो लेयर है, इसकी न्यू सेल्स की जो लेयर प्रेजेंट है, इसके बाहर आप 2 बना सकते हो, 1 बना सकते हो, ठीक है। तो ये इनर इसके लिए क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो इनर पार्ट है ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये स्टूडेंट्स क्या करेगी, आपको बताया था मियोसिस। कौन सी सेल डिवीजन करेगी, मियोसिस, मियोसिस करेगी। तो पहले क्या बनेगा, मेगास्पोर डायड, 2 मेगास्पोर की सेल यहां पे बनेगी, ठीक है। इसके बाहर ये देखेगा वही लेयर है, किसकी है स्टूडेंट्स, किसकी लेयर है बाहर, न्यू सेल्स, न्यू सेलुलर लेयर आप इनको बोल सकते हैं। ये बाहर के लेयर्स प्रेजेंट है, इसको आप, और ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये बीच में जो 2 सेल बनी है, ये दोनों क्या है, मेगास्पोर। इसको पूरे को क्या बोलेंगे, मेगास्पोर, ठीक है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायड बन रहा है, ये 2 बन गए हैं, 2 मेगास्पोर की सेल यहाँ पे बन गई है, डायड्स को बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें क्या होगा, मियोसिस हुई है, कितनी बनती है, 4। तो इसके अंदर क्या होगा, 4 सेल बनेगी, मेगास्पोर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 मेगास्पोर सेल हो जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखें, इस प्रकार से ये दिखेगा आपको। इस प्रकार से जब आप बनाओगे तो ये क्या है आपका, मेगास्पोर टेट्राड। 4 मेगास्पोर सेल बन गई यहाँ पे, 1 2 3 4। ये क्या है, मेगास्पोर टेट्राड। क्या है, मेगास्पोर टेट्राड। 4 मेगास्पोर बन गए हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजिनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, मेगास्पोरोजिनेसिस। 4 मेगास्पोर यहां पे बने हैं, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर की फॉर्मेशन यहां पे स्टूडेंट्स हुई है, ठीक है। अब आप थोड़े ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे जाओगे। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको मैंने एक तो बताया था माइक्रोपाइलर एंड, और एक बताया था आपको चैलेंजर एंड। तो इनमें जनरली क्या होता है, ये जो 4 मेगास्पोर है, इनमें से एक तो क्या होता है, फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। और 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। बाहर की जो इनकी जो लेयर्स है, ये जो मेगास्पोर की, ये क्या है, बिल्कुल डीजेनरेट हो जाते हैं, फंक्शनल नहीं होते। तो अब ओव्यूल में जाओगे तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो मेगास्पोर प्रेजेंट होता है वो जनरली क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। याद रखना स्टूडेंट्स इस पॉइंट को। जो क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है, माइक्रोपाइल की तरफ जो डिवाइड होकर जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है। एंड 2 होते हैं, एक चैलेंजर एंड होता है, क्या होता
माइक्रोपाइलेरेंट। तो माइक्रोपाइलेरेंट की तरफ जो मेगास्पोर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो कितना, 4 मेगास्पोर बने हैं यहाँ पे, और उसमें से 3 तो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। 3 मेगास्पोर क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, और एक क्या है, एक फंक्शनल मेगास्पोर स्टूडेंट्स यहाँ पे बचा है, जो आगे अब क्या करेगा, आगे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दोबारा इसको डिटेल से। फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ बच गया, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगी, न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, सेल नहीं हो रही यहाँ पे, क्या न्यूक्लियर डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या कराएगी, यहाँ पे माइटोसिस होगी, पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 और सक्सेसिव होगी, तो इन 2 से क्या बन जाएंगे, 2 यहाँ पे 4, और फिर क्या होगी, और 3 बार हो रही है माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, तो इन 2 4 टोटल कितने हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पे। और जैसे जैसे डिवाइड होंगे तो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, ये देखो यहाँ बीच में था, ये पोल की तरफ अब जा रही है, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पे आ जाती है। और एक पॉइंट और यहाँ पे होगा, साथ ही साथ यहाँ पे सेल फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया, जिसके बाद सेल बन गई, इसके बाद सेल बन गई। जब ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे आ जाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट की बात चल रही है, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, सेलुलराइजेशन जिसको आप बोलते हैं। तो इसको डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। एक बार मैंने इसलिए बताया, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप कैसे होगा, जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस होगी, क्या होगी, माइटोसिस। तो एक बार माइटोसिस होगी न्यूक्लियस की, तो 2 बने, और फिर 2 बार और हुई, तो 2 से क्या बन गए, 4 बन गए, ठीक है। वैसे इजीली एक न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 2 न्यूक्लियस, उसके बाद 2 से 4, 8 बने यहाँ पे। और एक और यहाँ पे अगर आप फीमेल गेमेटोफाइट की बात देखें, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है, तो इस प्रकार की डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट एक ही मेगास्पोर से बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से आपने देखना है। अब यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल क्या हुआ, मियोसिस की 2 मेगास्पोर, 2 से 4 टोटल 4 बनते हैं, मेगास्पोर टेट्राड बन गया। मेगास्पोर जो टेट्राड बना है उसमें 4 मेगास्पोर है, हैप्लॉइड है, मियोसिस से बने हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेगा। अब उससे क्या होगा, 3 तो क्या है, डीजनरेट हो जाएंगे, और एक फंक्शनल है। इसमें भी मैंने आपको फिर से बार बार इसको मैं अलग अलग लेक्चर में इन दोनों को इसलिए समझा रहा हूं, इसमें पॉइंट काफी है। अगर आप हैप्लॉइड मेगास्पोर की बात देखोगे, तो हैप्लॉइड मेगास्पोर जो होंगे 4 होंगे, और इसमें से जो 3 होंगे वो डीजनरेट होंगे। और कौन से 3 डीजनरेट होंगे, जो किसकी तरफ है, ज्यादा चालेजल एंड की तरफ है, चालेजल एंड की तरफ है। जो बिल्कुल माइक्रोपाइलेरेंट की तरफ होगा वो फंक्शनल होता है जनरली, ये पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो और एक मेगास्पोर ही डेवलप होता है, तो उस प्रकार की डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और दूसरा आगे क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे पॉइंट, माइटोसिस होगी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पे आ जाएगी। उसको हम फिर आगे इस पॉइंट को डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। एक बार स्टूडेंट्स आपने ये दोबारा अच्छे से स्टडी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।